तो शर्त ये है कि तुम हमें इस खेल में हराएगा और हम तुम्हारा लगान माफ करेगा। You beat us in this game and I'll cancel your tax. लेकिन कहीं तुम हार गया तो जब हम इंडिया आएगा तब अहमदाबाद में नहीं, चेन्नई में नहीं, लेकिन मोहाली और धर्मशाला का ग्रीन टॉप पे टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। सो शर्त मंजूर है या नहीं? शर्त मंजूर है या नहीं? शर्त मंजूर है। ऑलराइट देन, तो डिसाइडेड रहा। टेस्ट मैच अब से कुछ ही दिन में 4 अगस्त को खेला जाएगा। बेन स्टोक्स। So hello and welcome to yet another episode of Cricket with Sid, and today I come to you from this beautiful stadium. It's raining right now. Conditions कुछ ऐसी लग रही हैं जैसे कि इंग्लैंड में conditions होती हैं. I just hope that come the 4th of August, जो कि अब से कुछ ही दिन में है, ऐसी कंडीशंस हमारे को पहले टेस्ट मैच में देखने को ना मिले। लेकिन भाई विराट कोहली कह रहे हैं बेन स्टोक्स तो इस सीरीज़ में विराट कोहली को मिलेंगे नहीं, चाहे वो कितना ही पुकार लें। अपनी मेंटल वेल बीइंग के लिए बेन स्टोक्स ने डिसाइड किया है दैट ही इज गोइंग टू टेक एन इनडेफिनिट ब्रेक फ्रॉम द गेम ऑफ क्रिकेट। सो देयर इज गोइंग टू बी नो बेन स्टोक्स। ऑब्वियसली फर्स्ट 2 टेस्ट के लिए ऑलरेडी आर्चर और वोक्स नहीं है। लेकिन क्या है आज के शो के मेन्यू पे, लेट्स हैव अ लुक। First things first, we will talk about India's final frontier. Is England India's final frontier when it comes to Test cricket? Apart from that, openers कौन रहेंगे? एक दिक्कत पैदा हो गई क्योंकि शुभमन गिल इंजर हो गए हैं। And number 3 on the menu today, we have Kamzor Pooch. Yes, believe it or not, but India के tail enders, their average when it comes to batting is the worst in the world right now. And last but by no means the least, we will talk about why Ash will win in England. सो ऑस्ट्रेलिया में तो किला फतेह कर लिया टीम इंडिया ने। 2 बैक टू बैक सीरीज जीत ली, 2018-19 की और 20-21 की, जिसका मतलब ये है कि नाउ द फाइनल फ्रंटियर फॉर टीम इंडिया इज़ इंग्लैंड। 2007 पिछला मौका था जब राहुल द्रविड़ की टीम 1-0 के साथ सीरीज जीत के आई थी वहाँ पे, और उसके बाद 2011 में हालांकि टीम इंडिया वाज world number 1 in test ranking, still they got a 4-0 drubbing at the hands of the English. 2014, which was a tour to forget for Virat Kohli, they won that historic test match at Lord's and went 1-0 up, but despite that still lost the series by 3-1. और उसके बाद 2018 कोहली के लिए अच्छा टूर था, लेकिन कुछ अहम मौके गंवाए टीम इंडिया ने। जो टेल एंडर्स थे इंग्लैंड का, लोअर हाफ था इंग्लैंड का, उसने बहुत परेशान किया। एंड अगेन it was a series loss for Team India in 2018. 4-1 was the final result. And to conquer that final frontier, it's imperative that Team India openers perform really well in England's seaming and swinging conditions. So let's quickly just have a look at the graphics जो कि last 2 Australia tours के रह चुके हैं। Again, इसमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि 100+ पार्टनरशिप नहीं हो पा रही है। There have been a couple of 50+ partnerships. The average keeps hovering around that 20-21 run mark, and India has been using more than 2 openers, which just goes to show that when it comes to certainty, that certainty is not there, that stability is not quite there at the top. And now when Rohit and Shubman Gill were doing reasonably well, Shubman Gill is out, which means now in all probability it would be Mayank Agarwal who would be opening. हालांकि सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ वहाँ पे पहुँच जाएंगे। Obviously they would not be able to take part in the first test, but of course Prithvi would be there as a backup opener come the second test match. But in all probability it would be Mayank Agarwal and Rohit Sharma opening for the first test match against England. नंबर 3 ऑन द शो मेन्यू, जैसे कि आपने देखा था, कमज़ोर पूंछ का भी सवाल है। भाई पुछल्ले जो बल्लेबाज होते हैं इंग्लैंड के, उन्होंने तो काफ़ी परेशान किया था टीम इंडिया को जब हम 2018 में दौरा करने गए थे। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि उनके पुछल्ले बल्लेबाज यानी कि उनके टेल एंडर्स तो आके हमें परेशान कर देते हैं, लेकिन हमारे टेल एंडर्स उनको परेशान नहीं कर पाते हैं। इफ़ यू लुक एट दिस ग्राफिक राइट नाउ, सिंस जैन 2018 इंडियन टेल एंडर्स 8 रन से भी कम बनाते हैं हमारे 9, 10 एंड 11।
पोजीशन पे जो बैटिंग करने आते हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे को ये फाइनल फ्रंटियर कॉन्कर करना है, जीतना है इंग्लैंड में 14 साल बाद, कि हमारे पुछल्ले बल्लेबाज यानी कि हमारे टेल एंडर्स परफॉर्म मच बेटर देन व्हाट दे हैव बीन डूइंग अंटिल नाउ। There could be a case for Shardul Thakur, जिन्होंने दिखाया था in the Gaba test that he is more than a handy customer when it comes to batting, scored that all important 67, took 4 wickets। और याद रखिए कि जो WTC फाइनल था उसमें विराट कोहली ने कहा था कि वो हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर की सर्विसेज मिस कर रहे हैं। ही इज़ अ हैंडी बैट, ही इज़ अ गुड बॉलर एंड अ स्विंग बॉलर, कुड कम रियली हैंडी इन दोज इंग्लिश कंडीशंस। मे बी he is the answer to India's woes when it comes to the all-rounder option and also not elongating that Indian tail. Ash will win, यानी कि रविचंद्रन अश्विन will win। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेल स्टेन कह रहे हैं। उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ज़्यादा ही एम्फेसिस दे रहे हैं, ज़्यादा ही गौर फरमा रहे हैं कि पेसर को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन उनके लिए जो तुरूप का इक्का या फिर जो चाबी है सक्सेस की इंडिया की इंग्लैंड में, वो हो सकते हैं रविचंद्रन अश्विन। ही सेज spin might just be the difference between India and England, and of course Ravichandran Ashwin, the way he performed despite conditions that were not very conducive for spin bowling in that WTC final, he might really hold a trump card going into this test series versus England. Well, that's it from me. I hope you enjoyed this spectacle, ये नज़ारा जो आज मैं लेके आया। बस उम्मीद ये करते हैं कि जैसे यहाँ पे बारिश हो रही है, जैसे ओवरकास्ट कंडीशंस है, ऐसा फर्स्ट टेस्ट मैच में देखने को ना मिले। We just hope it's a sunny English morning come the 4th of August. That's it from me. Thanks for watching. Goodbye.